गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 चावल की रोटियां। ये एक नाटक है बेटा। इसमें कई सारे पात्र हैं और इस नाटक से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर खाना चाहिए और एक दूसरे को मिलजुल कर हमें चीज़ें बांट कर ही काम में लेनी चाहिए। और झूठ बोलना हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकता है। हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए फिर हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्योंकि एक झूठ बोल दिया, फिर उस झूठ को हम जब छुपाते हैं कि हाँ हमने ऐसा नहीं बोला है, तो उस झूठ को छुपाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, और भी ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है। तो देखते हैं तो इस नाटक के पात्र कौन कौन हैं। कोको, नीनी, तिनसु, मिमी, ओबातुन। कोको 8 साल का एक बर्मी लड़का, कुछ मोटा सा है। नीनी 9 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। तिनसु 8 साल का बर्मी लड़का, कोको का दोस्त। मिमी 7 साल की बर्मी लड़की, कोको की दोस्त। ओबातुन जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछे चश्मा लगाकर कर सकता है। एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे रखी अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है, जिसके ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बाग देता है, कुत्ता भौंकता है, कहीं प्रार्थना की घंटियां बजती हैं। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। कोको, माता पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौटकर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बनाकर रखा है। वह अलमारी की तरफ जाता है, उसे खोलकर देखता है। एक तश्तरी निकालकर देखता है कि चावल की 4 रोटियां हैं। तश्तरी मतलब प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। कोको, आहा मज़ा आ गया, चावल की रोटियां मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डटकर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुंह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, मतलब दरवाज़ा खटखटाता है। निनी, कोको, ए कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ निनी। कोको, गजब हो गया, यह तो भुक्कड़ निनी है। इसकी नज़र में रोटियां पड़ी तो ज़रूर मांगेगा, मैं इन्हें छुपा देता हूँ। निनी, दरवाज़ा खोलो। कोको, तुम क्या कर रहे हो, इतनी देर लगा दी। कोको, मैं इन्हें कहाँ छुपाऊँ। रेडियो की तरफ देखकर, मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छुपा दूंगा। जोर से, अभी आता हूँ निनी, जरा रुको। कोको, आओ निनी, अंदर आ जाओ। निनी अंदर आता है तो कोको क्या करता है, उन रोटियों को रेडियो के पीछे छुपा देता है। निनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई। कोको, कुछ खास नहीं, मैंने अभी अभी नाश्ता किया और मुंह धोने लगा था। बोलो, सुबह सुबह कैसे आना हुआ। निनी, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर खास सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। निनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूंगा। निनी गोल मेज के पास बैठ जाता है। निनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे लेटे सुन सकें। कोको, निनी, हमारे रेडियो में भी कुछ खराबी है। निनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। निनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं निनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। निनी रुक जाता है। निनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था भाई। मैं वह खबर जरूर सुनना चाहता हूँ। तिनसु के घर जाता हूँ, तुम आओगे। कोको, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। निनी तेजी से बाहर निकल जाता है। कोको गहरी सांस लेकर बाल बाल बचे। अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। कोको तश्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है। तभी दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई देती है। कोको तश्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। कोको, बाप रे, ये तो मिमी है, उसे चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती हैं।
और वह हमेशा भूखी होती है। मुझे रोटियां छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूंढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? तो बेटा यहाँ कोको क्या कर रहा है? कोको कौन सी गलती कर रहा है? कोको कर रहा है कि एक झूठ बोलने के लिए वो बहुत सारे झूठ बोलना जा रहा है। कहाँ छिपाऊं, कहाँ छिपाऊं? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूं। कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है। मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। मिमी दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको मैंने अभी भी नाश्ता किया था और मुंह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द गिर्द बैठते हैं। इर्द गिर्द मतलब आसपास। मिमी मुझे अभी अभी तुम्हारे माता पिता मिले। तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियां रखी हैं। मैंने सोचा। कोको चावल की रोटियां? हाँ थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। तो उसने क्या करा? झूठ बोल दिया कि मैंने सब खा ली। मिमी एक भी नहीं बची। कोको सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली, हाथ से पेट को मलते हुए। पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। मिमी बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। मिमी कागज़ का बंडल खोलती है, पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तश्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी गर्मा गर्म हैं और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। कोको पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर स्वगत मन ही अपने मन में, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? तो बेटा यहाँ आपने देखा कि कोको कितना बार बार झूठ बोल रहा था। तो बेटा इससे आगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आगे क्या होता है, कोको कितनी बार झूठ बोलता है, चावल की रोटियाँ खा पाता है या नहीं। तो तब तक के लिए बेटा थैंक यू। अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलते हैं एक आगे के चैप्टर के साथ।